क्या आपकी पसंदीदा शराब की बोतल के अंदर वही है जो उसके लेबल पे लिखा है? ओल्ड मॉन्क, रॉयल चैलेंज, मैकडबल्स, बैकपाइपर, एंटीक्विटी ब्लू, इन बड़े नामों के बीच अब एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने शराब की बोतलों पर लिखे नाम, फ्लेवर और दावों तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल किसी सोशल मीडिया पोस्ट ने नहीं उठाया, बल्कि एफएसएसएआई की कार्रवाई ने उठाया है। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पूरी कहानी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ मामला ये नहीं कि शराब की में फ्लेवर डालना ही गैर कानूनी है। असली सवाल है, क्या किसी रम या विस्की की पहचान को बाहर से फ्लेवर डालकर दोबारा तैयार किया जा रहा है? एफएसआई के मुताबिक कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस के सैंपल्स की जांच की गई। जांच में कुछ उत्पादों में आर्टिफिशियल या नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स पाए गए। नियामक का कहना है कि इन फ्लेवर्स के जरिए उस कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर को रिक्रिएट या मास्क करने की कोशिश की गई जो सामान्य तौर पर उस अल्कोहलिक बेवरेजेस की मूल प्रोडक्शन प्रोसेस से आना चाहिए। अब इससे आसान भाषा में समझिए, रम या विस्की सिर्फ किसी अल्कोहल में फ्लेवर डाल देने से रम या विस्की नहीं बन जाती। इसके पीछे पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर न्यूट्रल या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को बेस बनाकर बाद में ऐसा फ्लेवर डाला जाए जिससे वो रम या विस्की जैसा लगे, तो एफएसएसएआई के मुताबिक उसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के नाम से बेचना सवालों के घेरे में आ सकता है। ऐसे उत्पादों को रम फ्लेवर्ड स्पिरिट या विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट जैसे सही पहचान के साथ घोषित करने की जरूरत हो सकती है। और अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एफएसएसएआई के दस्तावेज में ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स रम के लेबल पर लिखे 7 years ओल्ड ब्लेंडेड दावे पर भी सवाल उठाया गया है। जांच के मुताबिक ब्लेंड में न्यूट्रल, अनमैच्योर्ड या अनएज्ड स्पिरिट की मात्रा काफी ज्यादा बताई गई है, जबकि मैच्योर्ड रम स्पिरिट की मात्रा 5% से कम बताई गई है। यानी सवाल यह भी है कि बोतल पर उम्र का जो दावा किया गया है, क्या वह नियमों के मुताबिक सही था? इसके बाद एफएसएसएआई की कार्रवाई में कई चर्चित प्रोडक्ट्स के नाम सामने आए हैं। इसमें ओल्ड मॉन्क के द लीजेंड गोल्ड रिजर्व और ट्रिपल एक्स मैच्योर्ड वेरिएंट्स के साथ साथ कुछ और ब्रांड भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। इस कार्रवाई को पूरी भारतीय शराब इंडस्ट्री की तस्वीर समझना सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर रेगुलेटरी सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ भारत के कई प्रीमियम विस्की ब्रांड्स ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। मसलन इंद्री और अमृत जैसे भारतीय सिंगल मॉल्ट ब्रांड्स ने दुनिया में बड़े विस्की कॉम्पिटिशन्स में कई पुरस्कार हासिल किए हैं। इंद्री को अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड और दूसरे बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जबकि अमृत ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यानी तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत सिर्फ शराब का बड़ा बाजार नहीं है, भारत अब दुनिया के प्रीमियम विस्की मैप पर भी अपनी जगह बना रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे विवाद को पूरी इंडस्ट्री बनाम एफएसएसएआई के तौर पर देखने के बजाय इसे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, सही लेबलिंग और कंज्यूमर इंफॉर्मेशन के नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी है। अब वापस आते हैं कार्रवाई पर। एफएसएसएआई के मुताबिक 2 मैन्युफैक्चरर्स की अपील के बाद कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स की बिक्री को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त यह है कि प्रोडक्ट की ट्रू नेचर को पैकेजिंग पर साफ साफ बताया जाए। यानी असली लड़ाई शराब के खिलाफ नहीं, असली लड़ाई है जो चीज बोतल में है उसे उसी पहचान के साथ कंज्यूमर तक पहुंचाने की। और एफएसएसएआई ने साफ किया कि यह मामला पूरी अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इस पूरी कहानी का बॉटम लाइन क्या है? ब्रांड कितना भी बड़ा हो, बोतल कितनी भी महंगी हो, कंज्यूमर को यह जानने का अधिकार है कि आखिर उसके अंदर क्या है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि बोतल में क्या है, सवाल ये भी है कि बोतल में जो लिखा है क्या अंदर भी वही है। और शायद यही वजह है कि एफएसएसएआई की ये कार्रवाई सिर्फ शराब के कारोबार की कहानी नहीं, बल्कि कंज्यूमर के भरोसे की कहानी भी है।